अमेठी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से नेहरू गांधी परिवार का अभी तक प्रत्याशी नहीं आया। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। ये वही सीट है जो नेहरू गांधी परिवार की सीट है, जहाँ से कभी संजय गांधी चुनाव लड़ते थे। आज राहुल गांधी 15 साल के सांसद रहने के बाद 2019 के चुनाव में पराजय के सामना करने के उपरांत अमेठी आने से डर रहे हैं। ये स्मृति ईरानी का चैलेंज है या राहुल गांधी का डर? कांग्रेस ने अभी तक यहाँ से प्रत्याशी नहीं घोषित कर चुका है। प्रत्याशी न आने से कांग्रेस में भी संशय की स्थिति देखी जाती है। हम अमेठी के गौरीगंज रेलवे स्टेशन पे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाए, और यहाँ पर चाय की दुकानें हैं। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, क्या चर्चाएं वो कर रहे हैं, किस तरीके से 2024 के चुनाव को ये देख रहे हैं। 2024 में कांग्रेस का प्रत्याशी 2 दिन नामांकन शेष हैं, अभी तक घोषित नहीं किया जा चुका। किस तरीके से यहाँ के युवा देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य तिवारी है। आदित्य जी, अगर माने तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, नहीं किया है, तो क्या मानते हैं किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, जबकि मुख्य यहाँ पे विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही है? कांग्रेस ही है। अभी तक राहुल गांधी यहाँ आए नहीं हैं, तो क्या बताया जाए नहीं, 24 का चुनाव है। चुनाव में आप प्रथम मतदाता, युवा मतदाता के रूप में हैं। सरकार और चुनाव आयोग भी चाह रही है कि युवा मतदान करें, तो ऐसे में किसे देखते हैं या किस रूप में अभी तक प्रत्याशी ना आना, किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? हम तो यहाँ दीदी स्मृति ईरानी को देखते हैं, उनको सांसद बना। क्यों देखते हैं स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या कर दिया कि स्मृति को ही देखते हैं? अरे बहुत सारा काम किया यहाँ पे। क्या किया? अरे यहाँ पे पूरा रोड बनवाया उन्होंने, और बाकी ढेर सारे काम किए। जब से वो यहाँ आई हैं तब से बहुत सारे यहाँ काम हुए हैं। क्या मानते हैं आप भी युवा हैं, कैसे देखते हैं? मुझे ये उम्मीद है कि इस बार राहुल गांधी जी यहाँ पर पर्चा दाखिल करेंगे। हो सकता है आज ही उनका ये घोषणा हो जाए कि राहुल गांधी जी। नहीं, क्यों इतनी देरी हो रही? इसका क्या कारण मानते हैं? क्या जो चैलेंज किया था स्मृति जी ने, या कुछ और, या उनके अंदर डर है? देखिए, ये कांग्रेस की सीट रही है हमेशा से, और इस बार भी राहुल गांधी ही जीतेंगे। यहाँ की जो जनता है वो इस बार स्मृति ईरानी से खुश नहीं है। जो कुछ लोग हैं जो पब्लिक मतलब पर्सनली मानते हैं बीजेपी को किसी कारणों की वजह से, वो राहुल गांधी फिर आ क्यों नहीं रहे? कांग्रेस प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर? और लोग ये भी तो कहते नजर आ रहे हैं कि कौन लड़ेगा यहाँ से। जी, राहुल गांधी ही लड़ेंगे। वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी? नहीं, वो कोई नहीं छोड़ेंगे। वायनाड से वो पर्चा दाखिल कर चुके हैं अपना। अब अमेठी में हो सकता है आज घोषणा कर दें। वो आज हो सकता है, उम्मीद यही है कि आज राहुल गांधी जी यहाँ से घोषणा हो जाएगी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि यहाँ पर चुनाव में 2024 का चुनाव होने का क्या स्थिति होगी? किस तरीके से लेते हैं? नेहरू गांधी परिवार से अभी तक घोषणा नहीं हुई, काफ़ी देरी हो रही है, कैसे देखते हैं चुनाव को? घोषणा तो भैया आज हो जाएगी। और कल जो है नामांकन होगा उनका, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं जी। तो कैसे लेते हैं कि अभी तक जैसे 18 को चुनाव थम जाएगा, चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा, आज 2 तारीख हो गई, इस तरह अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास मात्र 16 दिन है, तो 16 दिन में कैसे चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से? सारी हम लोग लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि जब सोनिया जी चुनाव लड़ी थी तो 7 दिन का टाइम था उनके पास, और बम्फर वोट से उन्होंने जिताया था। सोनिया जी की अगर बात कर रहे हैं तो उनके साथ संवेदनाएं थी, सोनिया गांधी के साथ, और संवेदनाओं में वो चुनाव जीती थी। लेकिन राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे, वायनाड पहुँचे, वायनाड को अपना घर बताया, अब लौट के अमेठी फिर से आ रहे हैं, संभावनाएं हैं। जबकि प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, मोना तिवारी, प्रमोद तिवारी, दीपक सिंह, तमाम नामों की चर्चा हो रही है। अब कल से केएल शर्मा के नाम की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में क्या मानते हैं अमेठी में कौन प्रत्याशी? और लड़ेंगे तो राहुल गांधी ही लड़ेंगे चुनाव। क्या मानते हैं, क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद मिश्र। शीतला जी, अगर बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो किस तरीके से 2024 का चुनाव देख रहे हैं? क्या समीकरण होंगे अमेठी में, किस तरीके से दिख रहा है? देखिए, राहुल गांधी एक कंफ्यूज्ड नेता हैं। वो किसी भी मुद्दे पर उनकी रीत नीत नियत स्पष्ट नहीं रहती। वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी कोई भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जहाँ तक अमेठी का प्रश्न है, अमेठी के लोग
आज इस स्थिति में आ गए हैं कि उनको गांधी परिवार को अमेठी से लड़ाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। और यहाँ लोग धरने पर बैठे हैं, वहाँ जो कांग्रेस के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनकी तरफ से ये भी नहीं कहा जा रहा है कि नहीं आप लोग धरना न दीजिए, हम लोग जल्दी ही कोई निर्णय ले लेंगे। मतलब एकदम से चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, जैसे अमेठी की जनता बेवकूफ़ है। लोग धरने पे बैठे हैं, लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, लोग उनकी मांग कर रहे हैं। आना है तो बता दीजिए कि ठीक है हम आएंगे, नहीं आना है तो बता दीजिए कि नहीं आएंगे। अमेठी के लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है, और यही उन्होंने 15 साल में किया, जिसका खामियाजा उन्होंने पिछले चुनाव में भोगा। और इस चुनाव में भी आएंगे तो उनकी वही स्थिति होगी जो पिछले चुनाव में हुई थी। क्या मानते हैं, कई नामों पे गांधी परिवार का चर्चा हो रहा है। कभी बात आती है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कभी आता है प्रियंका वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कभी रावण का नाम आता है, तो कभी मोना तिवारी और प्रमोद तिवारी का नाम आता है, तो कभी दीपक सिंह की बात चलती है। लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, देश लेवल के नेता हैं, वो कहते नज़र आते हैं कि राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ने से इनकार किया, फिर भी उनकी मांग हो रही। तो क्या मानते हैं क्या होगा? अरे भाई, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो इतनी पुरानी पार्टी केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर जो पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी 17 सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल करने में इतनी देर कर रही है, वो देश के बारे में क्या करेगी? वो देश में कहाँ सरकार बनाएगी? वो पूरा जैसे अकेलवा का बानर होता है, वो इस डाल से उस डाल तक भाग के दौड़ करके वो दिन भर अपना पूरा कर लेता है, उसी तरीके का काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई संभावनाएं कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखती हैं। 17 सीटों पर मात्र उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से भी अभी तक 2 सीटें वो फाइनल नहीं कर पाए हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी, जिसका देश में कहीं कोई नामो निशान नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से कहती है कि हम आपको बस 17 सीट से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश अखिलेश के हाथ में रहेगा कि राहुल गांधी के हाथ में रहेगा, ये तय करना है। कांग्रेस अगर 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश से सिमट गई है, तो आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना होगा कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी दिल्ली पर शासन करने की कोई बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया है। तो इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि राहुल गांधी बिल्कुल कन्फ्यूज नेता हैं। उनके अंदर कोई राजनीतिक गुण नहीं है। अगर उनके अंदर कोई राजनीतिक गुण होता और इस तरह का कन्फ्यूजन न क्रिएट किए होते, तो 15 साल जिस अमेठी में सांसद रहे और जिस अमेठी को गांधी परिवार अपना घर और अपना परिवार और अपना गढ़ मानता रहा, उसी को छोड़ करके उन्होंने वायनाड में लड़ने का निर्णय लिया। और यही नहीं, अमेठी को जो परिवार बताते थे वो चले गए तो वायनाड को परिवार बताने लगे। तो सीधा सा मतलब है कि आपको कुर्सी से प्रेम है, ना अमेठी के लोगों से प्रेम है, ना वायनाड के लोगों से प्रेम है। आप वायनाड जाते हैं तो वायनाड परिवार हो जाता है, आप अमेठी में चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी में परिवार हो जाता है। इस तरह का कन्फ्यूजन उनको देश के सामने नहीं क्रिएट करना चाहिए। वो वायनाड को परिवार माने, अच्छी बात है, अमेठी को परिवार माने, अच्छी बात है, लेकिन एक आदमी का 2 परिवार नहीं हो सकता। एक आदमी एक ही परिवार में रहता है। अगर उस परिवार की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कब का अमेठी छोड़ चुके हैं, वो वायनाड में जा कर के कह चुके हैं कि वायनाड मेरा परिवार है। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है और अंत तक कन्फ्यूजन ही रहेगा। मुझे लगता है कि जिन नामों पे चर्चा हो रही है, ये सब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेठी में वो खाना पूरी करेंगे। उनको अमेठी का रिजल्ट पता है। 2-2, 3-3 बार कांग्रेस पार्टी यहाँ सर्वे करा चुकी है। ज़मीनी धरातल पर उनको अपनी सच्चाई पता है, और उसी के अनुरूप हो सकता है कि आज कोई शाम तक निर्णय आ जाए, कल कोई पर्चा दाखिल करे। जो भी दाखिल करेगा उसको निश्चित ही 2019 में जो स्थिति हुई थी उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस का प्रत्याशी अभी अमेठी में नहीं दिख रहा है। क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा? देखिए, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। जब वो अपने गढ़ में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही तो पूरे देश में क्या चुनाव लड़ेगी?
अमेठी की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अमेठी की जनता जान चुकी है। देश के ऊपर इतनी बड़ी महामारी आई और अमेठी को अपना परिवार बताते हैं। कोरोना काल में गांधी परिवार से अमेठी में कोई सदस्य नहीं दिखाई दिया, तब कहाँ था उनका परिवार। अमेठी की जनता जाग चुकी है, अब उनके बहकाव में नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? किस तरीके से बहकाया हुआ की बात क्यों आ रही है 2024 की, जबकि उनका परिवार यहीं से चुनाव लड़ता रहा? बहकावे की बात कहाँ से आ गई? वो केवल झूठ बोलते हैं, बस अमेठी का अपना परिवार बताते हैं। जब वायनाड लड़ने जाते हैं तो वायनाड को अपना परिवार बताते हैं। उनके छलावे में अब अमेठी की जनता नहीं आने वाली है। छलावा करता है गांधी परिवार? जी जी। कैसे? अभी तक अमेठी में कोई काम नहीं किए। वो जो भी विकास हुआ है सब स्मृति ईरानी जी ने किया है। स्मृति गांधी परिवार ने विकास नहीं किया? आप जहाँ खड़े हैं, अरे कैसे आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ का रेलवे स्टेशन 2019 के पहले 2 कमरे में चलता था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप देखिए कितना अच्छा स्टेशन बन गया अमेठी का। क्या विकास किया है स्मृति ने? अमेठी का बहुप्रतीक्षित बाईपास जो कांग्रेस ने कभी नहीं बनवाया, स्मृति ईरानी जैसे सांसद हुई तुरंत उसको बनवाया। गरीबों को आवास दिया, उज्ज्वला सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, किसानों को सम्मान दिया, बहुत सारे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। क्या लगता है 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? सूर्य त्रिपाठी एडवोकेट। कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप खुद महसूस करिए कि 500 साल का जो हम लोगों का भव्य मंदिर का सपना था, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और इसके अलावा आप लोग राहुल गांधी की बात करते हैं। 2 जगह से चुनाव लड़ने का क्या मतलब है, आप बताइए। जब से चुनाव हारे हैं तब से उनकी चर्चा हो रही है। कभी यहाँ दिखाई पड़ते हैं गौरीगंज में, अमेठी में, रायबरेली में। कोई मतलब नहीं है, ना उनको लड़ना ही चाहिए। यहाँ की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया कि दीदी स्मृति ईरानी जी इस बार यहाँ पे बम्पर वोटों से चुनाव जीतने जा रही हैं। नहीं, मुद्दे क्या होंगे? 24 का चुनाव है, ये अलग बात है। कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं तय हुआ, बसपा ने भी नामांकन किया है। तो ऐसे में आज कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा आनी है, तो कल नामांकन भी होना है। तो इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किस रूप में देखते हैं? यहाँ कोई अब मुद्दा नहीं रह गया। केवल आप एक चीज़ जानिए, राम मंदिर हम हिंदुओं का आस्था का बिंदु है। राम मंदिर बन गया, हम लोग संतुष्ट हैं। बाकी विकास एक प्रक्रिया जो कि अनवरत हर सरकार करती रहती है। विकास भी आप हर तरफ चारों तरफ देखिए, चाहे आप स्टेशन लीजिए, चाहे बाईपास लीजिए, या अधिवक्ताओं के लिए भी मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था किया है। तो और इसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, दीवानी भी बन के तैयार हो गई है। कलेक्ट्रेट तैयार है, बहुत जल्दी कलेक्ट्रेट में माननीय योगी जी द्वारा उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो यहाँ केवल दीदी स्मृति ईरानी, उन्होंने यहाँ घर बना लिया है। और हम लोगों को ऐसा सांसद चाहिए जिससे हम लोग हर समय मिल सकें, अपनी बात कर सकें। अब हम बताइए भैया, दिल्ली कहाँ जाएंगे बात करने? यहाँ कोई मायने मतलब नहीं है। यहाँ आप राहुल गांधी बिना मतलब चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ना उनके पास पूरे ब्लॉक में, पूरे अमेठी में ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई मतलब है, ना कोई उनके पास टीम है। और हारने के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़े। कोरोना काल में हम लोग मर गए, यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा। वहीं पे दीदी स्मृति ईरानी के कितनी बार आई कोरोना काल में स्मृति? कम से कम, अब मुझे याद नहीं, लेकिन कम से कम 10 से 20 बार वो जरूर आई हैं। क्या मदद की है अमेठी? यहाँ पे उनके पार्टी वालों ने काफ़ी किट, काफ़ी लोगों को राशन सामग्री, काफ़ी चीज़ें, ऑक्सीजन, काफ़ी चीज़ों का वितरण यहाँ उन्होंने करवाया है। अब कुल मिला के आप एक चीज़ मानिए, उनका यहाँ घर हो गया। यहाँ किसके हाथ विकास देखते हैं? मोदी सरकार अब की बार 400 पार। किसके यहाँ साथ विकास दिख रहा है? अमेठी का विकास किसके साथ दिखता है? भारतीय जनता पार्टी के साथ बस। कांग्रेस के साथ क्यों नहीं दिखता? नहीं, केवल छलावा किए हैं बस कांग्रेस वाले। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो धरातल पर दिख रहा है वही हम बता रहे हैं आपको। किसके साथ विकास दिख रही है अमेठी? देखिए, राहुल गांधी के साथ तो अमेठी का विकास कतई हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी को 15 साल अमेठी ने देखा है। 10 साल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सरकार चलाई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भले थे, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो कुछ भी थे सब सोनिया और राहुल ही थे, और इन्होंने ही सरकार चलाई। और उस 10 साल में अमेठी में बताने के लिए कोई काम नहीं हुआ। आज एक आरोप कांग्रेस की ओर से भाजपा की जो वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं उनके ऊपर लगाया जाता है कि उन्होंने तमाम परियोजनाओं को इधर से उधर कर दिया। तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूं
कि इन्हीं कांग्रेस के पेट्रोलियम मंत्री थे कैप्टन सतीश शर्मा, जिनके कार्यकाल में बहादुरपुर चौराहे के पास डीजल तेल डिपो की स्थापना के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। अमेठी के लोगों में आशा जगी थी कि जब यहाँ डीजल तेल का डिपो चलेगा तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन वह तेल डिपो कहाँ चला गया? उन्हीं की सरकार में उस तेल डिपो की जगह पर राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई। अब पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और तेल डिपो का अंतर देखिए, तेल डिपो में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता, ये राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बन गया, यहाँ अमेठी के कितने लोग पढ़ पा रहे हैं? IIIT से उसका सिलेक्शन होता है, अमेठी के 2-4 लोगों को भले पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन उससे अमेठी का कोई विकास और कोई फ़ायदा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से हिंदुस्तान पेपर मिल के बारे में बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखा। ऐन चुनाव के वक्त पर बिरला की ज़मीन पर राहुल गांधी ने मेगा फूड पार्क के नाम से एक पत्थर लगाया। अब ज़मीन आपके पास नहीं, लगाने वाली एजेंसी तय नहीं, खाली पत्थर चुनाव के समय लगा करके आप बता रहे हैं कि अमेठी किसानों को हम मेगा फूड पार्क दे रहे हैं। इस तरह की घोषणा। अच्छा, स्मृति जी ने क्या विकास किया अमेठी में? अगर राहुल ने नहीं किया, 15 साल सांसद रहे, नेहरू गांधी परिवार ने नहीं किया, तो स्मृति ने ही क्या विकास कर दिया जो यहाँ की सांसद? देखिए, मैंने आपको बताया कि 15 साल राहुल गांधी ने केवल राजीव गांधी के किए हुए कार्यों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भुनाया और 20 साल सांसद रहे। अब बात आप स्मृति ईरानी करते हैं तो स्मृति ईरानी 2014 में यहाँ पहली बार अमेठी आई चुनाव लड़ने और चुनाव हार गई। अमूमन अमेठी में जो लोग चुनाव लड़े हैं, संजय गांधी को छोड़ करके अमेठी लौट करके दोबारा कोई नहीं आया, लेकिन स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल अमेठी में बनी रहीं। सरकार की जो भी योजनाएं थीं उसको धरातल पर अमेठी में लागू कराने में उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ काम किया। और यही नहीं, जो मूलभूत समस्या उस समय अमेठी की थी, सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ का किसान DAP और यूरिया के लिए यहीं आपके बस अड्डे पर लाइन में लगता, इफ़को के केंद्र पर, और रात भर जाग करके वो यहाँ लाइन में सुबह पहले नंबर आवे इसलिए लाइन में लगता, पुलिस लाठियाँ भांजती और तमाम लोग बिना फर्टिलाइज़र पाए शाम को अपने घर चले जाते थे। उन्होंने सबसे पहला जो बड़ा काम किसानों के हित में किया, गौरीगंज में फर्टिलाइज़र का रैक पॉइंट बना। अब आगे उनके विकास कामों को आप देखना चाहते हैं तो आप जा कर के सैनिक स्कूल देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, अमेठी की उस समय की सड़कों पर आप भी चले हैं, आज की सड़कों को देख लीजिए। अमेठी में 1-2 प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान भी लगे, अभी एक बहुत बड़ी कोको कोला की फैक्ट्री लगी है, एक सीमेंट की फैक्ट्री लगी है, उसमें अमेठी के लोगों को रोज़गार की संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो अमेठी के लोग राहुल गांधी को चुनते। उन्होंने देखा कि राहुल गांधी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने हारने के बाद भी 5 साल अमेठी से संपर्क रखा, अमेठी के लोगों के सुख दुख में खड़ी रहीं, अमेठी में सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से क्रियान्वयन हुआ और जनता को ये महसूस हो गया कि निश्चित रूप से अब अमेठी का विकास स्मृति ईरानी के साथ है और स्मृति ईरानी को अमेठी ने अपनी दीदी मान लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी उनको छोड़ने वाली है। प्रधान जी हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अमेठी का चुनाव देख रहे हैं जबकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। अमेठी का विकास देखना है तो स्मृति ईरानी जी के साथ हम लोग हैं। कैसे, क्यों? पिछले 15 सालों से सांसद थे राहुल जी ने कोई विकास यहाँ किया नहीं। स्मृति ईरानी जी के आने के बाद से इस अमेठी ज़िले का विकास हुआ है। क्या विकास कर दिया स्मृति ईरानी ने कि नेहरू गांधी परिवार और राहुल गांधी नहीं कर पाए? पहली चीज़ हम आपको बता दें, हमारी सांसद महोदया ऐसी हैं जिनसे हम मिल सकते हैं, राहुल जी से मिलना तो मुश्किल है। इसलिए हमको विकास के साथ साथ व्यवहार कुशल, सामाजिकता के अनुसार सांसद चाहिए, जो स्मृति ईरानी जी के पास है। किसी भी मौके पे, किसी भी फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो, वो आपको आपके बीच में, पब्लिक के बीच में मिलेंगी। और रही विकास की बात, तो बिल्कुल विकास हुआ है।
डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों मिला के। आप देखिए गौरीगंज का रेलवे स्टेशन है, गौरीगंज में और भी विकास हुए हैं, जैसे कि बाईपास वगैरह है, सड़कें देख लीजिए आप। तो विकास स्मृति ईरानी जी के समय में हुआ है और आगे अगर सरकार बनती है तो फिर होगा। अच्छा, 2024 की अगर बात करें तो चुनावी मुद्दे 2024 के चुनाव में ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर जनता मतदान करेगी, आम लोग मतदान करेंगे, क्या समझते हैं? मुद्दा देखिए, जनता को जो चाहिए आम चीज़ें, बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों चीज़ें, बिजली, पानी, सड़क, सब जनता को मिल रही है। जनता खुशहाल है। तो कांग्रेस से नहीं खुशहाल है? राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे। कांग्रेस से क्या खुशहाल है? जिसका सांसद 5 साल हारने के बाद अपने क्षेत्र में न आया हो, उससे क्या उम्मीद रखी जाए, आप बताइए। अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, चुनाव को 18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन में कौन सा चुनाव, कौन सा प्रत्याशी आके लड़ लेगा, आप भी जानते हैं इसको। 16 दिन बचे हैं, 19 को 18 को 5 बजे चुनाव थम जाएगा और आज 2 तारीख है, तो इस 16 दिन बचा हुआ है। अभी इनका प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, कब आएगा प्रत्याशी, कब नामांकन हो, कुछ पता नहीं। स्मृति ईरानी जी से कोई लड़ने वाला यहाँ है नहीं। स्मृति ईरानी से लड़ने वाला नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मृति ईरानी से अमेठी में लड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस से कौन होगा प्रत्याशी, अमेठी की जनता रही है पूछ। कांग्रेस का प्रत्याशी 16 दिन चुनाव के बचे हैं, मतदान के लिए बचे हैं और प्रत्याशी नहीं किया है घोषित। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।